नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज सेगमेंट। कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है क्योंकि 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। आज यानी बुधवार को कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई थी। अब परिणाम की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर उम्मीदवार थे। इन दोनों में से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, वहीं शशि थरूर 1,072 वोट पर ही सिमट गए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं 416 वोट अमान्य हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को हुई वोटिंग में कुल 9,385 डेलीगेट्स ने वोट डाले थे। इस पर शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बड़े सम्मान, बड़ी जिम्मेदारी की बात है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को इस चुनाव में उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। अंतिम फैसला खड़गे के पक्ष में रहा। कांग्रेस चुनाव में उनकी जीत के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा, सर्वाधिक संकटपूर्ण स्थितियों में पार्टी का संबल बने रहने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए हम निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऋणी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना योगदान देने के लिए मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का धन्यवाद करता हूं। शराबबंदी कानून को लेकर पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि शराबबंदी कानून को लागू करने में सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, वहीं युवा पीढ़ी भी बर्बादी की राह पर पहुंच गई है। यह टिप्पणी पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने दी। हाई कोर्ट ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का आदेश निबंधक को दिया ताकि इस पर विस्तृत रूप से सुनवाई की जा सके। शिक्षा विभाग का नया कारनामा उजागर हुआ है। बिहार के सीमावर्ती किशनगंज जिले में शिक्षा विभाग कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। दरअसल किशनगंज में बिहार शिक्षा बोर्ड के 7वीं कक्षा के परीक्षा में एक सवाल पूछा गया। पूछे गए सवाल में निश्चित तौर से सही नहीं थे। किशनगंज में बिहार शिक्षा बोर्ड में 7वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के एक भाग में खाली स्थान को भरने का प्रश्न पूछा गया। पूछे गए सवाल में लिखा था कि इन देश के लोगों को क्या कहते हैं। लिस्ट में चाइना था, जिसे चाइनीज कहते हैं। ठीक वैसे ही नेपाल, इंग्लैंड के साथ भारत का तो जिक्र किया ही गया है, साथ साथ कश्मीर के लोगों को क्या कहते हैं, यह भी सवाल सामने आया। बल्कि उस प्रश्न में देशों के अलावा किसी राज्य का नाम नहीं शामिल था, लेकिन मात्र एक कश्मीर को जोड़ा गया। वहीं अगले सप्ताह में दिवाली, छठ, भाई दूज जैसे त्योहार मनाए जाने हैं, जिसे लेकर राज्य में सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाने हैं। इन त्योहारों पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। 24 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन से लेकर 31 अक्टूबर यानी छठ पूजा तक पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगाई गई है। त्योहारों के समय अलग अलग जगहों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक को लेकर एडीजी संजय सिंह ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर पद तक के सभी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक की बात कही गई है। हालांकि विशेष परिस्थिति में छुट्टी लिया जा सकता है, जिसके लिए वरीय पदाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। बिहार के कुछ इलाकों सहित पटना, पश्चिमी चंपारण में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक 5.4 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र नेपाल काठमांडू से 66 किलोमीटर पूर्व में पाया गया है। वहीं पश्चिमी चंपारण में भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घर के बाहर निकल गए। भूकंप का ये झटका दोपहर 2:52 पर महसूस किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।